कि आप जीवन में पहले प्रयास कीजिए, हर चीज़ को पाने की चाहत कीजिए, कोशिश कीजिए, लड़ लीजिए। टूट जाइएगा तो सरेंडर कर दीजिएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा, हार मान जाइएगा, स्वीकार कर लीजिएगा। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन का भंडार, और इसकी सुगम छाया हो तो कितना मज़ा आ जाए, बाहर आ जाए ना। और सामने इतना विशाल काय ताल हो तो और ज़्यादा बेहतर। नौकायन का पोर्च है सामने, नौका विहार गोरखपुर का, और ये उसका पूरा एक ऐसा परिक्षेत्र जहाँ पर लोग सुबह शाम वॉकिंग करते हैं, घूमने आते हैं, इंटरटेन करने आते हैं। ये वाटर स्पोर्ट क्लब है सामने, बड़ा शानदार सा परिक्षेत्र है। बेहतर हो कि ये ऐसे ही चमकता दमकता रहे, इसकी रौनक और दिन पर दिन बढ़ती चली जाए। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ, रियल रिपोर्टर न्यूज़ के पेज पे आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अभी जो बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूँ वो बहुत शानदार है, बहुत जानदार है। वो ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में आपको नित्य प्रतिनित्य कुछ न कुछ ऊर्जा देने वाली बातें हैं, जिनमें से आज का ये जो ऊर्जा स्रोत है, अगर आपने इसे बटोर लिया, जीवन में जय जयकार हो जाएगी। आइए बताते हैं कुछ खास तरीके से आप लोगों को। आप जिन चीज़ों को बड़े गौर से देखेंगे, बड़े शिद्दत से देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे, तो उन चीज़ों से आपको कुछ न कुछ तत्व मिलता चला जाएगा। इन फूलों से, पत्तियों से, पेड़ों से, पौधों से, या फिर इस जल धारा से। धारा तो नहीं कहेंगे इसे, जल जमाव है ये, लेकिन है तो बड़ा प्यारा। छोटी छोटी लहरें और बहुत ही अलग तरह की एक अनुभूति। विश्वास कीजिए, ये अनुभूति आपके जीवन में महसूस करने की चीज़ है। मैं आप लोगों से कह रहा था कि सब करके देख लिया, सब कुछ से मतलब है जीवन का एक ऐसा पहलू जिसमें आपने लोगों से विवाद किया हो, डिबेट किया हो, डिस्कशन किया हो, तर्क वितर्क कुतर्क, वो सारी विधा, मारपीट भी उसमें आती है, झगड़ा किया हो, सब करके देख लिया। लेकिन एक तरीका ऐसा समझ में आया जो आपके जीवन में आपको कोई भी चीज़ दिला देगा। कुछ भी आपसे जो नहीं संभव हो पा रहा है, जो आप जीत नहीं पा रहे हैं, उसे आप उस विधि से प्राप्त कर लेंगे। बहुत सिंपल सी है। कुदरत ने इसीलिए शायद वो दोनों हाथ बनाए थे कि सिर्फ हम लड़ न सकें, झगड़ न सकें, सिर्फ हम खाना न खा सकें, एक ऐसी क्रिया कर सकें जिससे जीवन में बहुत बड़ी जय जयकार की जा सकती है। बताना चाहूँगा आप लोगों को आज, उसको आप लोग महसूस करिएगा। बताइएगा मुझे भी कमेंट बॉक्स में कि क्या ये सही है। जी हाँ, कल मैंने एक भिखारी को देखा ऐसे रोड साइड पर, वो भीख मांग रहा था। वह कोई बुजुर्ग नहीं था, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वो कोई अंग भंग या अपाहिज ऐसा भी नहीं था, लेकिन कमज़ोर था, बड़ा दुर्बल था। मेरे मन में आया कि मैं इसे भीख नहीं दूंगा। मैं अपनी गाड़ी में बैठा था, वो गाड़ी के बगल से गुजरा और उसे भी महसूस हुआ कि कोई दानदाता या उसका प्रोडक्ट बैठा है इस गाड़ी में। तो वो थोड़ा सा 2 कदम पीछे आया और विंडो के पास वाले शीशे पर नॉक किए बिना हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी जो भावभंगिमा थी, उसकी जो नज़रें थी, वो एक बार एकाकार हुई और वह उन आँखों से बहुत कुछ कह गया। ऐसा लगा कि उसकी जो विनम्रता है, उसका जो आह्वान है, वो जो चाहता है वो बोलेगा नहीं, लेकिन वो एहसास करा गया। वो एहसास कराना ऐसा था कि एक ही उसमें की क्रिया बहुत ज़्यादा सकारात्मक लगी और वहीं से ये निष्कर्ष निकला। हम हर चीज़ से सीखते हैं, आप भी सीखिए,
कोई भी चीज़ हो आपको सिखाएगा जीवन में। जब जब आप कुछ सीखना चाहेंगे, विश्वास कीजिए ये आपके जीवन का बहुत बड़ा पहलू हो सकता है, बशर्ते आपकी चाहत प्रबल होनी चाहिए कि आप सही में कुछ सीखना चाहते हैं। वो हाथ जोड़े जो खड़ा था ना, उसके धैर्य की पराकाष्ठा हुई। मुझे लगा कि यार क्या कर रहा है ये। वो हाथ जोड़े ही था, मैंने उसे जो हो सकता था मैंने उसे दे दिया। वो आगे बढ़ा क्योंकि मेरा काम था देना, मैं उसे भाषण नहीं दे सकता था। आप भी ऐसा करिएगा, आपके सामने अगर कोई याचक खड़ा हो तो आप उसे भाषण मत दीजिएगा, आपसे जो बन पड़ता है वो दे दीजिएगा। भाषण भी बन पड़ता है आपसे, लेकिन आप उसे भाषण के जगह पर या तो दे दीजिएगा या तो ना दे दीजिएगा, ना बोल दीजिएगा, ये बेहतर क्रिया होगी। कोई आपसे ज़बरदस्ती मांगता है तो गलत है। तो वो जो हाथ जोड़े चल रहा था ना, वो इस कुदरत से, आसमान से, गाड़ियाँ जा रही हैं उनसे, किसी से भी हाथ जोड़े हुए ही कुछ मांग रहा था। मुझे लगा कि आप जीवन में पहले प्रयास कीजिए, हर चीज़ को पाने की चाहत कीजिए, कोशिश कीजिए, लड़ लीजिए, टूट जाइएगा तो सरेंडर कर दीजिएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा, हार मान जाइएगा, स्वीकार कर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि ये क्रिया आपको जीवन में एक नया अवसर देगी। आप कल्पना कीजिए ये कहीं भी लागू हो जाएगा। आप कहीं घिर गए, किसी मुसीबत में घिर गए, आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। आप बिल्कुल बिल्कुल मत लड़िए, बिल्कुल मत झगड़िए। आप सोचिए ना ज़रा क्या होगा सामने वाले पर, ये क्या असर डालेगा। आपका हाथ जोड़ना, आपका विनम्रता से निवेदन करना आपके लिए एक नया अवसर खोल देगा, आपके लिए एक नया रास्ता बना देगा। जो लड़ के आप नहीं पा सकते थे, झगड़ के आप नहीं पा सकते थे, नहीं जीत सकते थे, सामने वाला भी अपनी जिद पे अड़ जाएगा, शायद वो भी हठी हो, शायद वो वही गलत हो, आप सही हो, उसके बावजूद भी वो हो सकता है कि आपकी याचना को वो दरकिनार कर दे, खारिज कर दे, बिल्कुल न सुने। लेकिन आपका हाथ जोड़ना हो सकता है उसके कठोर हृदय को पिघला दे। ये बातें कहीं भी लागू हो सकती हैं। ये हाथ जोड़ने की क्रिया ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने घर को, बीवी को आप डांटें, बोलें, गाली दे दें, मार दें और दूसरों के सामने हाथ जोड़ लें। नहीं, ये चीज़ें आपको हर जगह लागू करनी चाहिए। आपके हर जीवन के मोड़ पर ये काम आ जाएगी। आप अपने आप को विनम्र बनाइए, अपने आप को सरल बनाइए, मत करिए घमंड, मत करिए कि आप कौन हैं। याद कीजिए अपनी औकात बस इतनी सी है मेरे भाई कि अभी अपन बोल रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, कल क्या होगा, अगले ही क्षण क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। हर किसी की इतनी सी औकात है। ये शरीर जब तक देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, चल रहा है, ये करोड़ों अरबों की संपत्ति है। ये अगर ठहर गया, ये अगर रुक गया तो सोचिए ये कितना बड़ा बोझ बन जाएगा। तो ये जो बातें आप लोगों से कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये मत लगाइएगा कि मैं हार गया। मैंने कहा आप सतत प्रयास कीजिए, आप अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए जीवन में जय जयकार करने के लिए। लेकिन आप अपने माइंडसेट को समझिए, जो जितना विनम्र होता जाएगा, जो जितना विशाल होता जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा लचीला होता जाएगा। आप लोगों ने कभी देखा है किसी बड़े लोगों को किसी के मुंह लगते, छोटे लोगों के मुंह लगते, ठेले वाले, रिक्शे वाले, खुमचे वाले के मुंह लगते? वो बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़े अधिकारी हो सकते हैं, वो बड़े टॉप लेवल के क्रिमिनल हो सकते हैं, वो बड़े व्यवसायी हो सकते हैं, उद्यमी हो सकते हैं, लेकिन वो किसी ऐसे लोगों के मुंह खुद नहीं लगेंगे। इस कार्य के लिए उन लोगों ने आदमी रख रखा है भाई। आप लोग देखिए, ये जो बैंक हैं बहुत सारे जो लोन देते हैं, आप लोगों को पता है ना, 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये की सैलरी में या कमीशन बेस पर उन लोगों ने रिकवरी एजेंट बना रखे हैं। ये क्यों होता है? क्या वो दिन भर गाली दे पाएंगे लोगों को या गालियां सुन पाएंगे? वो तो अपने बंगलों में, अपने महलों में, अपने वीआईपी लग्जरी और प्रीमियम कारों में बैठ के आनंद ले रहे हैं जीवन का। उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उन लोगों ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सिस्टम बना दिया है, उन लोगों ने एक कॉल सेंटर बना दिया है जहां पर बैठकर 10,000, 8,000, 12,000 रुपए की सैलरी में कोई लड़कियां दिन भर किसी को गालियां देती हैं, रिकवरी करती हैं, वसूली करती हैं और दिन भर गालियां सुनती हैं। भाई सोचिए, 12,000, 10,000, 15,000 में वो लड़कियां क्या कर रही हैं। ऐसी लड़कियां बहुत एक्सपर्ट होती हैं, आप लोगों के भी पल्ले पड़ी होंगी कभी। लोन कोई ले लीजिए आप
और जमा न कीजिए टाइम से, चाहे वो IDFC का हो, IDFC हाँ वही, या फिर आपका किसी भी का हो, जितने बजाज फाइनेंस का हो, चाहे किसी भी का हो आप टाइम से एक बार EMI बाउंस कीजिए, और फिर वो जब कॉल करें लोग तो आप जो है उनको रिप्लाई न दीजिए, या गर्म होकर ज़रा बोल दीजिए, फिर देखिए आपकी क्या बंड बजती है। ये सब हम कर चुके हैं, तभी हम बोल रहे हैं, हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हम हर चीज़ कर चुके हैं। तो हर चीज़ करके जो एक्सपीरियंस मिलता है वो किताबों में नहीं मिलता है। तो हमने जो कुछ भी आप लोगों को बताया, इस बात को समझिएगा। हमने कहा कि आप अगर महान बनना चाहते हैं, बहुत सही में विकास करना चाहते हैं, बहुत प्रगति करना चाहते हैं, तो मान लीजिए इस बात को कि आपको खुद नहीं लड़ना है, लड़ाना भी नहीं है। कारोबार ऐसा है कि जिसमें ज़रूरत पड़ रही है लड़ने वालों की, लड़ाने वालों की, तो लड़ने के लिए लोग तैयार हैं यार, उनको रोज़गार दे दीजिए आप। लड़ने वाले आपके लिए लड़ेंगे, वो उनका वही काम है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया है। ये एक जहाज़ जा रही है, बहुत दूर चली गई, बड़ा शानदार लग रही थी, थोड़ा नज़दीक थी तो दिखाना चाहिए था। ये दूर आसमान में बहुत एकदम प्राइवेट जेट है ये। हाँ, ऐसा ही हर किसी के पास होना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए, आपके पास भी होना चाहिए। प्राइवेट जेट था, छोटा छोटा, एकदम छोटा सा प्यारा सा। यहीं पे घूम रहा, उतरेगा का? अच्छा लगता है ये उतरना चाह रहा है। कहाँ गया भैया, कहाँ गया भैया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा, ये रहा, ये रहा, सफ़ेद कलर का। वाह, आसमान में एकदम शानदार लग रहा है, विलुप्त सा हो गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जो भी है ये अच्छा लगा। बच्चों वाली हरकत अभी भी करेंगे ना भाई। पहले जाता था हेलीकॉप्टर ऊपर से, आसमान से, तो हम लोग दौड़ के देखते नहीं थे क्या बाहर निकल के? तो वो चीज़ें हो रही हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितना आप विनम्र हो जाएंगे, जितने आप बड़े होते जाएंगे, आप लोगों के मुंह मत लगिएगा। आप इसके लिए आदमी रखिएगा। आपका मैनेजर दिन भर लोगों से उलझेगा, आपके रिसोर्ट में बैठ के, आपके होटल में बैठ के, शाम को आपको हिसाब दे देगा, या एक महीने का हिसाब आपको चला जाएगा, डेली का डेली बेसिस पे, या जैसे भी। या हिसाब देने की ज़रूरत ही नहीं है यार, आजकल सब कुछ कैलकुलेटेड है। तो खैर जो भी है, लेकिन इस बात को आप समझ गए होंगे कि हाथ जोड़ने का, हाथ जोड़ लेने का ताकत क्या है। इस ताकत को जो पहचान गया, जो जान गया, वही जीत गया। हाथ जोड़कर आप बहुत बड़े से बड़े गुनाह करके भी क्षमा मांग लेंगे और आपको क्षमा मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जिद कर बैठे, अगर आप लड़ने पे आमादा हो गए, तो एक अपराध के बाद और अपराध होगा, और ज़्यादा तमाम तरह की परेशानियां पैदा हो जाएंगी। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप थे, आपका स्वागत है। आप मेरे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसी आशा विश्वास करता हूँ। बाकी चीज़ें हैं, चलती रहेंगी, जीवन है, जय जयकार तो जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।